Welcome to Bishop Kanvi online classes. Dear student, today I am going to discuss about the revised syllabus for session 2020 and 21. इसमें जो आपके सिलेबस में चेंजिंग हुई है आपके सब्जेक्ट में वो किस किस चैप्टर के किस किस पोर्शन में चेंज, चैप्टर तो कोई डिलीट नहीं हुआ है लेकिन उस चैप्टर के कुछ पोर्शन हटा दिए गए हैं। तो उसमें एक एक करके मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपका सिलेबस है, देखिए एक एक पार्ट में ले रहा हूँ। ये पार्ट ए लिया हूँ, फिर इसके बाद पार्ट बी के भी डिस्कस करेंगे। अकाउंटेंसी पार्ट ए में यूनिट 2 अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में जो अब तक मैंने पढ़ा है उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। चैप्टर जो आगे पढ़ेंगे उसमें चेंजिंग हुई है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर में आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट विद एडजस्टेड कैश बुक, उसमें एक एडजस्टेड कैश बुक से जब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होता है वो आपके पोर्शन से डिलीट हो गया है। वो उस चैप्टर का लास्ट पोर्शन है, लास्ट पॉइंट है जो लास्ट में पढ़ा जाता है। वो आपके पोर्शन से, आपके चैप्टर, इस चैप्टर से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से वो पोर्शन डिलीट हो गया। नेक्स्ट जो चेंजिंग हुई है वो है अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका चैप्टर है, उसमें ये दो पॉइंट हट गए हैं, रिटायरमेंट ऑफ बिल और रिन्यूअल ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल मतलब कोई बिल है उसको रिटायर कर दिया जाता है, मतलब समय से पहले उसका पेमेंट हो जाता है। रिन्यूअल ऑफ बिल मतलब कोई किसी बिल का पेमेंट नहीं होता है या उस बिल को चेंज करके फिर से रिन्यू करके न्यू बिल बनाया जाता है, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है इस चैप्टर के पोर्शन से। ठीक है, तो ये दो पोर्शन जो है आपके इस चैप्टर से अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज से हटा दिए गए हैं। बाकी आपके सारी चीज़ें हैं। ये जो टॉपिक है वो डिलीटेड टॉपिक है। अब इसमें एक चैप्टर वाइज ये देखिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। जब आप ये चैप्टर खोलेंगे तो इस चैप्टर में देखिए मैंने ये रेड पेन से अंडरलाइन किया हुआ है जिसमें लिखा है कि प्रिपरेशन ऑफ अमेंडेड कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये ऐसे आपके बुक में लिखा होगा। तो ये पोर्शन आपके इस चैप्टर से डिलीट कर दिया गया है। बाकी सारे जो पोर्शन दिए हुए हैं वो सारे पोर्शन आपके सिलेबस में हैं। नेक्स्ट आते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में भी देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ ए बिल और रिटायरमेंट ऑफ ए बिल मैंने लिखा हुआ है। तो ये पोर्शन आपके इस चैप्टर से डिलीट हो गया। ठीक है, हटा दिया गया इस साल के लिए, हमेशा के लिए नहीं, इस साल के लिए हटा गया है ड्यू टू कोविड-19। तो बाकी सारे पोर्शन आपके इस चैप्टर में है। नेक्स्ट आते हैं पार्ट बी पे जिसमें आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो टॉपिक्स है वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड चैप्टर है, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। क्योंकि अब आप जो पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट में, पार्ट ए में जो पढ़ते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं और डबल एंट्री सिस्टम से ही आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। लेकिन जो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या अकाउंटिंग थ्रू सिंगल एंट्री सिस्टम, तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम से रिकॉर्डिंग है। इस चैप्टर से आपका जो पोर्शन हटा है वो है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। मतलब अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और जो बैलेंस शीट होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, ये आपके पोर्शन से हटा दिया गया है। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और जो इससे रिलेटेड जो इस अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के बेसिस से जो आप बैलेंस शीट या ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बनाते थे वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ये जो पोर्शन है सिर्फ यही एक पोर्शन पार्ट बी से आपको हटाया गया है, यही एक चैप्टर में से सिर्फ हटाया गया है, एक पोर्शन हटाया गया है, न कि चैप्टर हटाया गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। देखिए इसी को चैप्टर वाइज अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम, इस चैप्टर से देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है रेड पेन से, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये आपके पोर्शन से हटा दिया गया है। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में ये आपका सिलेबस से ये डिलीट किया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम AIS एज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS, स्टेजेज इन ऑटोमेशन अकाउंटिंग प्रोसेस इन कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट, कंपेरिजन बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग प्रोसेस, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग प्रोसेस, सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, रेडीमेड सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, टेलर मेड सॉफ्टवेयर, generic considerations before sourcing accounting software,
क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग ग्रुप्स, हिरार्ची, जनरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये आपके पोर्शन से हटा दिया गया है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में से। तो ये जो कंप्यूटर इन अकाउंटिंग है, इसमें से देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है क्रिएशन ऑफ अकाउंट्स ग्रुप, ये आपके इस चैप्टर से हटा दिया गया है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इसमें आपका इस सिलेबस से हटा दिया गया है। पॉइंट्स शुड बी रिमेंबर्ड बिफोर सोर्सिंग एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये जो सोर्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है इसको भी हटा दिया गया है। बाकी सारे आपके इस सिलेबस में है। तो मैंने चैप्टर वाइज इसमें अंडरलाइन कर दिया कि ये टॉपिक पढ़ने होते हैं, और इसमें से आपका सिलेबस जो चेंजिंग हुई है, न्यू सिलेबस है, उसमें इस साल के लिए ये पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। तो आप अपने बुक में जाकर के जहाँ जहाँ पे मैंने अंडरलाइन लगाया है, अंडरलाइन किया है, उसको आप अपने बुक के उस चैप्टर में जाकर के उस पोर्शन को आप क्या करेंगे, उसको कट कर देंगे या उसको अंडरलाइन कर देंगे कि इसको पढ़ना नहीं है। ठीक है। आपको कोई एनी प्रॉब्लम अगर कोई है तो आप जाकर के CBSE के साइट पे cbse.nic.com पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।